बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 4.4 जो है आज कंटिन्यू करनी है। तो 4.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो थे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के ज़रिए से हमने जो है इन दोनों पॉलिनोमियल्स का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। इनका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमने डिवीजन में जो है पुट कर दिया है। तो रूल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये है। तो ये यहाँ से स्टूडेंट्स हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इसका रूल ये होता है कि अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं और दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हमने फाइंड करना है तो सबसे बड़ी वाली जो टर्म होगी वो अंदर की तरफ आएगी और जो छोटी वाली टर्म होगी उसको हम बाहर लिखेंगे। तो जैसा कि अपेरेंटली आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड पॉलिनोमियल है, इसकी a की जो पावर है वो 3 है, जबकि फ़र्स्ट पॉलिनोमियल a की पावर जो है वो 2 है। तो सबसे बिगेस्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास ये 4 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल है। तो ये जो है सबसे बड़ी टर्म्स कहलाएंगी और इनको जो है हमने डिविडेंड की जगह पे रखना है और जो दूसरी पॉलिनोमियल है उसे हम डिवीज़र की जगह पे रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं अब। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म को चेक करना है। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास डिवीज़र की a² है और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास a³ है। तो लिहाजा हम जस्ट a से अगर मल्टीप्लाई करवाएँ a² को तो हमारा आंसर a³ आ जाएगा और इसे जो है हम प्लस माइनस करके कैंसिल करेंगे, क्योंकि जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो नीचे वाली टर्म का साइन जो है अब पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका हुआ है, तो लिहाजा ये कैंसिल हो जाएगी टर्म। अब स्टूडेंट्स हमने ऊपर जो क्वोशंट में a लिखा है इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट टर्म से तो मल्टीप्लाई हो चुका हुआ है, अब a मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव a, यानी a को a से मल्टीप्लाई कराएंगे सेकेंड टर्म से। तो सेकंड टर्म जो है हमारे पास प्लस a है, तो इसी को ही क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a² प्लस a²। इस बात का स्टूडेंट्स हमने ख्याल रखना है कि जो लाइक टर्म्स या लाइक वेरिएबल्स हैं उन्हीं के नीचे जो है वो दूसरी टर्म आनी चाहिए। यानी a को a से मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर जो है वो a² आता है, तो हमें a² के नीचे ही इसको लिखना है, यानी कि ये 1a² हो जाएगा और ऊपर जो है वो 2a² है। तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही लिख के हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने जो है 1a² लिख लिया। अब इसका साइन जो है चेंज करेंगे तो 2 - 1 = 1a² होता है, तो ओनली जस्ट a² जो है नीचे लिखा जाएगा नेट रिजल्ट के तौर पे। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो क्वोशंट है अब इसको हमने -2 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। क्वोशंट को सबसे पहले a² से मल्टीप्लाई करवाया तो a³ आ जाएगा, फिर क्वोशंट को फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करवाया तो a² आया और अब क्वोशंट को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a आ जाएगा। तो -2a जो है ये a के नीचे आने वाली टर्म है, क्योंकि a और a जो है लाइक टर्म्स होती हैं। तो -2a जो है यहाँ पे हम लिखेंगे a के नीचे और माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा और दोनों ही चूँकि प्लस के हो चुके हैं तो 2 + -3 तो +3 जो है इसका आंसर आएगा। और +2 जो है हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, क्योंकि इसके साथ की टर्म जो है हमारे पास कोई नहीं है, तो लिहाजा +2 हम लिख देंगे और यहाँ हम +3a लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स जो रिमाइंडर हमारे पास निकल के आया है ये बिल्कुल इक्वल है हमारे डिवीज़र के। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको डिवाइड कर सकें, क्योंकि a² को अगर हम +1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर बिल्कुल ये जो रिमाइंडर की फ़र्स्ट टर्म है इसके इक्वल आता है, यानी a² 1 a² जो है हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास पहली टर्म जो है इस तरीके से कैंसिल हो रही है, तो प्लस का साइन और माइनस का साइन ड्रॉ करके इसको हमने कैंसिल कर देना है। फिर इसी 1 से जो है डिवीज़र की सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी +a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +a हमारा आंसर आ जाएगा। तो +a को तो +a जो है इस तरीके से लिख लिया जाएगा और इसका भी साइन चेंज करेंगे तो 3 - 1a = 2a, ये हमारा आंसर आएगा 2a। और इसी तरीके से 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा -2। तो -2 जो है इसके साथ हम इस तरीके से करके लिखेंगे तो इसका भी साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्लस हो गए हैं, तो +2 जो है हमारे पास +4 बनते हैं। तो ये +4 हमारा नेट रिजल्ट निकल के आएगा सब्ट्रैक्शन के नतीजे में। अब स्टूडेंट्स ये जो रिमाइंडर निकल के आया है इसकी फ़र्स्ट टर्म से अगर आप कंपेयर करें डिवीज़र की फ़र्स्ट टर्म से,
तो ये जो डिवीज़र की फ़र्स्ट टर्म है ये बड़ी है और रिमाइंडर की फ़र्स्ट टर्म छोटी है, तो लिहाजा फर्दर डिवीज़न जो है पॉसिबल नहीं है। तो अब हम डिवीज़न के प्रोसेस को रोक देंगे और अब हम जो रिमाइंडर हमारे हाथ में आया है इसमें से हमने कॉमन बाहर निकालना है। तो कॉमन अगर बाहर निकालेंगे इन दोनों टर्म्स में से तो 2 कॉमन है, 2 का टेबल जो है कॉमन है, तो अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी a+2। तो a+2 जो है हमारे पास वैल्यू आएगी दिस इक्वल्स टू 0। अब हमने जो है यहाँ पे 2 जो कॉमन निकाला है इन दोनों टर्म्स में से, इसको हमने इग्नोर करना है क्योंकि ये दूसरी तरफ जाके 0 से ख़त्म हो जाएगा। जस्ट हमारा जो एक्सप्रेशन फाइनल जो निकल के आता है वो है a+2। तो a+2 को हमने जो है रिमाइंडर तस्वुर करना है, दिस इज़ रिमाइंडर। तो इसी रिमाइंडर से हमने जो डिवीज़र था इसको हमने डिवाइड करना है। तो डिवीज़र को हम नोट डाउन कर लेते हैं नीचे। तो डिवीज़र है हमारे पास a² + a -2 और ये डिवाइडेड बाय होगा a+2 से। तो अब हम जो है डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है सबसे पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करना है। तो यहाँ हमारे पास a² की वैल्यू है डिविडेंड की और जो डिवीज़र है फैक्टर है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो a है। तो ऑब्वियसली हमें इसे जो है a टाइम्स a जो है a² है, तो a से इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो a टाइम्स a इज़ a²। इसका साइन चेंज करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने 2 से भी a को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये +2a हो जाएगा। तो +2a हम इस तरीके से इसके साथ लिख देंगे और इसका साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर -a आएगा। इसे हम सेट ऑफ करेंगे तो 2a बड़ी वैल्यू है और इसका साइन जो है नेगेटिव है, तो लिहाजा आंसर में हमें नेगेटिव आंसर आना चाहिए और a वेरिएबल जो है हमारे पास आएगा। फिर उसके बाद हमने -2 को भी डिवाइड करना है। तो -2 के लिए लाइक टर्म कोई नहीं है, तो लिहाजा -2 को हमने नीचे कॉपी डाउन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स ये जो रिमाइंडर हमारे पास निकल के आया है ये अभी भी डिवाइड हो सकता है हमारे डिवीज़र से। तो अब जो कि हमने फ़र्स्ट टर्म इसकी कंपेयर कर लेनी है रिमाइंडर की फ़र्स्ट टर्म से। तो रिमाइंडर में हमारे पास -a है और डिवीज़र में हमारे पास a है। तो अगर हम a को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो हमारा आंसर -a आएगा। -a जो है, अब इस स्टेज पे स्टूडेंट्स हमने जो है कैंसिलेशन करनी है, तो साइन चेंज करेंगे और उसके बाद इसे कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब जो -1 है इसे हमने +2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा नेट रिज़ल्ट जो है -2 आएगा और इसे भी हमने जो है सब्ट्रैक्ट करना है -2 से, तो ये भी हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाता है, इसका भी आंसर 0 आ जाता है। तो जहाँ पे ये डिवीज़न मुकम्मल हो जाती है तो हमारा जो डिवीज़र होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हमारा आंसर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू a+2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x³ + 2x² - 4x - 8 और सेकंड पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x³ + 7x² + 4x - 4। तो ये 2 पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जो है वो तलाशना है। तो सबसे पहले हमने जो है ये देख लेना है कि फ़र्स्ट टर्म जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल की फ़र्स्ट टर्म जो है वो सबसे बड़ी, यानी कि हमें इसको सीक्वेंस में लेके आना है। तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों टर्म्स को जो है दोनों फर्स्ट टर्म्स को दोनों पॉलिनोमियल्स की एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि सेकंड पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है वो बड़ी है फर्स्ट पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म से। तो लिहाजा अब HCF का रूल ये है कि जो बड़ी टर्म होती है उसे हम जो है डिवीज़न के अंदर रखते हैं और स्मॉलेस्ट टर्म को हम डिवीज़न के बाहर रखते हैं और डिवीज़न इस तरीके से हम डिवीज़न का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे बड़ी टर्म को जो है हमने डिवीज़न के अंदर रखना है। तो डिवीज़न के लिए मैंने सबसे बड़ी पॉलिनोमियल को डिवीज़न के अंदर रखना है और स्मॉलेस्ट पॉलिनोमियल को हमने डिवीज़न के बाहर रखना है। तो अब हम जो है डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म आप अगर देखें तो x³ है डिवीज़र की और जो पॉलिनोमियल है जो डिविडेंड इसकी फ़र्स्ट टर्म जो है 2x³ है। तो लिहाजा x³ को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आंसर 2x³ आएगा और इसका साइन जो है हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है। अब जो 2 क्वोशंट निकल के आया है इससे हमने ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना है डिवीज़र की।
तो डिवीज़र की जो फर्स्ट टर्म है ऑलरेडी इससे मल्टीप्लाई हो चुका हुआ है। अब सेकंड टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x² इज इक्वल टू 4x²। तो 4x² को हमने जो है 7x² के नीचे लिखना है, 4x²। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि x² के नीचे x² आना चाहिए, x³ के नीचे x³ आना चाहिए और x के नीचे x आना चाहिए, यानी लाइक टर्म के नीचे लिखी जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है सब्ट्रैक्ट करके, तो 7 - 4 इज़ इक्वल टू 3, तो 3x² हमारा नेट रिज़ल्ट निकल के आएगा। और इसी 2 से जो क्वोशंट हमने लिखा है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -4x से, तो ये हमारा आंसर देगा -8x। तो -8x को जो है इसके नीचे लिखेंगे 4x के नीचे, ये -8x हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दोनों ही पॉजिटिव हो गए, तो 4 + 8 इज़ 12, तो +12x जो है इसका नेट रिजल्ट जो है निकल के आएगा +12x। अब स्टूडेंट्स बारी आती है -8 की, तो -8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके जो है -4 के नीचे लिखेंगे, तो 2 8s आर 16, यानी -16 जो है 4 के नीचे आएगा, -4 के नीचे आएगा और 16 का साइन चेंज होगा। तो 16 - 4 अगेन ये हमारे पास 12 आंसर आता है, तो साइन जो है बड़ी वाली वैल्यू का जो है पुट फॉरवर्ड होगा, तो +12 जो है इसका नेट रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है ये इसका रिमाइंडर जो है फाइंड कर लेना है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें गौर करें तो हमारे पास ये रिमाइंडर की फ़र्स्ट टर्म जो है ये छोटी है हमारी डिवीज़र की फ़र्स्ट टर्म से, तो लिहाजा फर्दर डिवीज़न जो है पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हम जो रिमाइंडर है इसमें से कॉमन बाहर निकालेंगे सबसे पहले। तो इन तीनों टर्म्स में जो कॉमन है वो 3 का टेबल है, 3 को हमने बाहर निकालना है, तो अनकॉमन जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, वो है हमारे पास x² + 3 4s आर 12, ये 4x बन जाएगा और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 3 4s आर 12, तो ये हमारे पास है फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से, क्योंकि ये 3 जो है उस तरफ 0 की तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल निकल के आएगी वो होगी x² + 4x और +4। तो ये है वो रिमाइंडर जिससे हमने जो है डिवीज़र को अब डिवाइड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल यही होता है कि जो रिमाइंडर निकलता है उससे हम जो है डिवीज़र को डिवाइड करते हैं। तो अब डिवीज़र जो है डिविडेंड की जगह पे आ जाएगा और रिमाइंडर जो है वो डिवीज़र की जगह पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने डिवीज़र को जो है रिमाइंडर को जो है डिवीज़र की जगह पे अब लिख लिया है, और जो हमारा डिवीज़र था उसे हमने डिविडेंड की जगह पे लिख लिया है। तो ये रूल है हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का पॉलिनोमियल्स का। तो नंबर्स का भी यही रूल होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि पॉलिनोमियल्स हैं तो पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। तो अब जो है हम डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें तो x² को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर x³ आएगा। तो x³ जो है इसका साइन हम चेंज करेंगे प्लस माइनस से, और ये जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। फिर इसी जो x है यानी कि कोशेंट, इससे ईच टर्म को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो +4x को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x² आएगा। तो 4x² जो है 2x² के नीचे लिखा जाएगा, इसका भी साइन चेंज करेंगे। चूँकि बड़ी टर्म जो है नेगेटिव है तो हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए, और 2 - 4 इज़ -2x²। तो -2x² इसका नेट रिज़ल्ट निकलता है। अब स्टूडेंट्स हमने x को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका आंसर जो है +4x आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे +4x और इसका साइन चेंज करके नेट रिज़ल्ट इसका जो आएगा -8x आएगा, -8x, और साथ में हमारे पास जो है -8, इसे हमने जो है कॉपी कर लेना है। अब अपेरेंटली हमें जो ये रिमाइंडर मिला है इसकी फ़र्स्ट टर्म अगर हम कंपेयर करें डिवीज़र की फ़र्स्ट टर्म से, तो अभी भी ये जो है रिमाइंडर की फ़र्स्ट टर्म जो है वो बड़ी है, तो अभी फर्दर डिवीज़न जो है वो पॉसिबल है। तो लिहाजा हम इसको डिवाइड का जो प्रोसेस है ख़त्म नहीं करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर x² को -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -2x² आता है। ये हमारे पास -2x² हो जाएगा और इसका साइन जो है वो चेंज कर देंगे। हमारी फर्स्ट टर्म जो है इस तरीके से कैंसिल हो जाएगी। अब -2 से +4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x हमारा आंसर आएगा। तो -8x जो है 8x के नीचे लिखेंगे और इसका भी साइन चेंज करेंगे, तो ये भी कैंसिल हुआ जा रहा है।
अब -2 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -8 आएगा। तो -8 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये टर्म भी जो है हमारे पास कैंसिल हो रही है, तो तीनों जगहों पे हमारे पास 0 आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जब डिवीज़न कंप्लीट हो जाए, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए पॉलिनोमियल्स, तो हमारे पास जो लास्ट में जो डिवीज़र निकल के आता है ये डिवीज़र है हमारा। तो यही हमारा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसे हम मेंशन कर देते हैं नीचे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास, ये जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है, दिस इक्वल्स टू x² + 4x + 4, या अल्टरनेटिवली अगर हम इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हमारा जो है कुछ इस तरीके से बनेगा कि x + 2 होल स्क्वायर। चूँकि ये ट्राइनोमियल जो है स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा मैं इसको होल स्क्वायर में भी इस तरीके से आइडेंटिटी वाइज लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर।